राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। इस बार माघ शुक्ल की जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा और व्रत का पारण किया जाएगा 8 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। और आज आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की पूर्ण कथा। आज के दिन भगवान की कथाओं लीलाओं का जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होकर ऐसे भक्तों को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षठतिला एकादशी के महात्म को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस विधि के व्रत की क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब तुमसे जय एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदनवन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने मालवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मालवानों कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवीगण को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्प तथा मालवानी की साधना को अपवित्र करने वाले मालवानों पर्वती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपराध किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाने होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुओं का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में मैं तुम्हारा रहना अब वर्जित करता हूँ। अब तुम अधर्म पिशाच असंयुक्त सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण में के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून्य पड़ जाते थे, दांत बचने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुख सहन करने पड़ रहे हैं। पिशाच योनि प्राप्त हुई है और इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होगा। इसी प्रकार के अनेकों विचार इस प्रकार कहते हुए वे अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह की शुक्ल पक्ष की जय एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्तांचल हो जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटक कर बड़ी कठिनाई से काटी। अगले दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुण्य अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे सुनाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर मालवा ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जय एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे मालवानों, पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य है। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवताओं में निवास कर सकते हैं। इस पिशाच कथा को विश्राम दें तो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस जय एकादशी के उपवास से कौन सी योनि से सहज ही मृत्यु मिल जाती है। जो
मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यप दान कर दिया है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है, एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अत्यंत अवश्य है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। और गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जय एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यह थी जय एकादशी व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु भगवान।